तो अब मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस पैसा निकालने, फिर पैसा वापस निकाल के आएंगे क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ATM कार्ड नहीं है और मैं नेपाल घूम रहा हूँ। बताओ। तो स्वागत है भाई साहब आप लोगों का इंडिया में। तो इंडिया में सिम निकालने के लिए आऊँ मैं पैसे। तो भाई साहब 2500 बताएंगे और 1800 में आपको लेके जाएंगे। बहुत महंगा भाई नेपाल। और यहाँ का प्यारा से व्यू आप लोग देख लो, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर काकारबिटा में। गाइस आप जैसे ही सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से नेपाल के बॉर्डर में इंटर करोगे तो सबसे पहले काकारबिटा नेपाल का सिटी पड़ेगा। तो मैं यहीं पे रुका हूं और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 दिन एक्सप्लोर कर चुका हूं। और अगर आप वो वाला व्लॉग सब देखना चाहते हो तो यहाँ के लोकल लाइफ स्टाइल तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लेना। वीडियो वहीं पर मैं बना के रख चुका हूँ। तो अभी मैं आप हमारे पीछे देख सकते हो, यह है काकारबिटा का बस स्टॉप और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से सीधा काठमांडू के लिए। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या प्राइस है, क्या रेट है। गैस इससे पहले हज़ारों वीडियो बन चुकी है काठमांडू के बस टिकट प्राइस के लिए, लेकिन वो क्या है कि पुरानी हो जाती है ना, तो फिर लो रेट और हाई रेट का तो सिचुएशन बदल जाता है। तो अगर आपको सारी जानकारी मिलेगी न्यू अपडेट के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो आप बहुत लोग बना चुके हैं वीडियो, लेकिन वो सब पुरानी है। ये नई वीडियो बना रहा हूँ अपडेट, ताज़ा अपडेट देने के लिए। ओके गाइस। और यहाँ पे मैंने जो ऑनलाइन टिकट देखा था वो तो भाई 1722 रुपये नेपाली रुपीज़ में, यानी कि 1500-1300 रुपये इंडियन रुपीज़ में। ऐसे AC बस का है भाड़ा। तो 470 किलोमीटर का जो यहाँ का सफ़र है, इतना ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे ट्रेन तो है नहीं और हम लोग बजट ट्रेवलर हैं, तो भाई साहब समझ सकते हो इतना पैसा अफोर्ड करना बहुत खल जाता है। लेकिन फिर भी अब नेपाल यात्रा कर रहे हैं तो भाई साहब वो तो होगा ही। तो आगे भी काठमांडू का व्लॉग आपको दिखाते रहेंगे और सब कुछ आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगा। तो जितने भी नेपाल में सिटी हैं, हर क्षेत्र के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ से ATM से पैसे ले लेते हैं। और सुबह की बस भी है और शाम की बस भी है, तो हम शाम वाले बस से जाएँगे गज। और सफ़र बहुत लंबा है, सब कुछ आपको रोड बाय रोड भी दिखाएंगे और फुल जानकारी भी आपको इस वीडियो में देंगे। और हाँ, सबसे पहले आपको आंटी जी लोग से मिलाता हूँ। अगर आप कोई नेपाल का बंदा आता है, सॉरी इंडिया से आता है ना, तो यहाँ पे करेंसी चेंज करने के लिए दुकान पे भी कर लेता है। और आप जैसे ऑटो वाले भी चेंज कर सकते हैं और 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है ना। अगर 1000 रुपये इंडिया का दिया तो 1600 रुपये नेपाल का देते हो ना आप लोग, है ना। तो भाई साहब अगर आप यहाँ से नेपाल से इंडिया से आते हो और नेपाल में, तो 1000 का 1600 पड़ जाएगा। और मनी एक्सचेंज के लिए आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आपका मनी एक्सचेंज करके आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते, तो इससे आपका क्या फ़ायदा होता है? आली लेते हैं। हाँ, हिंदी एक चो समझा दीजिए ना आंटी। आपका क्या करना है? इंडिया का पैसा लाना है कि नेपाली ले जाना है? इंडियन का पैसा अगर हम आपको नेपाल में इंडियन पैसा देंगे, आप हमको नेपाली में वापस करोगे ना, तो 1 रुपये भी आप एक्स्ट्रा नहीं लेते हो ना, तो इससे आपको कुछ बेनिफिट है। भाई साहब यहाँ पे देखो 10-20 बस हर जगह के लिए लगी हुई है। और मैं किसी एक काउंटर पे जाके पूछ लेता हूँ। भाई साहब यहाँ काठमांडू के लिए बस का कहाँ से मिलेगा? काउंटर पे जाना पड़ेगा टिकट के लिए? कहाँ है काउंटर? आगे में काउंटर है। यहाँ से हर जगह के लिए बस मिल जाती है ना? काठमांडू। कितना आदमी? एक आदमी। चलिए मेरा काउंटर है। ओके रुको, मैं अभी थोड़ा पैसे निकाल के आता हूँ ATM से। हाँ ओके भाई, 50 बस खड़ी है। पोखरा के लिए है, जगदम्बा के लिए है, काठमांडू के लिए है। ये काकारबिटा टू काठमांडू जाते हैं। हाँ हाँ ओके, वेट करो, मैं थोड़ा पैसे निकाल के लाता हूँ। ओके ATM का किधर है पास में? कोई सा भी ATM है? तो भाई यार मैं जो पैसा लेके आया था ना, यहाँ पे पूरे मेरे पैसे खर्च हो गए यार। यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा भाड़ा है यार, तो दिक्कत होने लगती है। इंडिया होता तो ट्रेन से बिना पैसे भी दे के चले जाते हैं घुस के लोकल में, लेकिन यहाँ पे तो पैसा देना ही पड़ेगा। बहुत सारे बस है बस में तो पैसा देना ही पड़ेगा भाई। ट्रेन होता तो घुस जाओ, किधर भी दिक्कत नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ से ATM से पैसे निकाल लेता हूँ यार, क्योंकि जितने भी पैसे लाए थे भाई खर्च हो गए और घर से मंगाने पड़ रहे हैं। तो ये है मेरा ATM कार्ड और ये है 2 ठो, एक आधार कार्ड है, एक वैक्सीन कार्ड है और ये 2 ATM है। तो है तो पैसा एक ही में। तो पहले 3000 रुपये निकाल लेते हैं, बाकी फिर ज़रूरत पड़ती रहेगी। और लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 1600 रुपये मेरे पास कैश में रखे हैं, लेकिन वो पैसे तो भाई 1600 1700 तो अभी वही लग जाएंगे।
तो अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से पैसे निकालते हैं एटीएम से, तो आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। देखो मैंने अपना लगा दिया है एटीएम कार्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कृपया यहीं से मतलब कि भाषा चुनो, तो इंग्लिश कर देते हैं। अगर इसकी इंटरेस्ट नहीं है तो इसके ऊपर सामने दबा देंगे। आप अपना पिन दबा सकते हो, मैं दबाऊँगा लेकिन कैमरे को हटा के। ओके बस पिन दबा दिया। अभी कंटिन्यू करेंगे। विड्रा करना है आपको, पैसा निकालना है तो विड्रा पे क्लिक करो। सेविंग अकाउंट ही रहता है सबका। तो अभी हम अपना कितना पैसा निकाल सकते हैं। ओके तो हम डालेंगे अपना पैसा। तो जैसे मुझे 3000 निकालना है, 3 डाला, 1 2 3, 30 रुपया हो गया, 300 हो गया, 3000 हो गया। ये पॉइंट है ना। विड्रा पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू प्रिंट एडवाइस? ओके तो भाई अब हमारा पैसा निकलने वाला है। हमने आप लोगों को बताया था कि देखो इस तरीके से पैसा निकलता है, लेकिन पैसा उसी तरीके से निकलता है, लेकिन मेरा अकाउंट जो है ना टर्मिनेटेड बता रहा है। अब ये क्यों बता रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप कभी भी किसी दूसरे देश में जाते हो ना, तो सबसे पहले तो भाई आपके पास जो डेबिट कार्ड है ना, वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नहीं तो आप भी हमारी तरह फिर फंस जाओगे। अभी तो चलो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं नेपाल का मेन जगह पे हूँ। ओके यानी कि नेपाल के एकदम इंडिया के बॉर्डर के पास हूँ। यहाँ से मैं 10 रुपये दे के इंडिया पहुँच जाऊँगा। इंडिया किससे जा रहा हूँ अभी मैं पैसा निकालने वापस। हो रहा है दिक्कत, लेकिन उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस पैसा निकालने, फिर पैसा वापस निकाल के आएंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल एटीएम कार्ड नहीं है और मैं नेपाल घूम रहा हूँ। बताओ। तो यार अब हम यहीं से एक रिक्शा कर लेते हैं। इंडिया से जाकर 10 रुपये, यहाँ से 10 रुपये भाड़ा पड़ेगा। बॉर्डर पार करने के लिए रिक्शा से जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज है ना वो 1/2 किलोमीटर का है। तो इतनी धूप में हम पार नहीं कर सकते, इसलिए रिक्शा करेंगे। तो पैसा निकालते हैं, उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रिप करना तो एक बात पे ध्यान रखना कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी लेके चलना है भाई आपको। तो भाई साहब देख लो, ये है, ये ब्रिज पार करना पड़ेगा। और अगर आप पार करके जाओगे तो नेपाल के 20 रुपये लगेंगे आपको। बैटरी रिक्शा से आप पार कर सकते हो। हाथ तक छोड़ेंगे भैया, फिर वहाँ से आपको दूसरे करना पड़ेगा रिक्शा। क्या भैया आधे ही तक छोड़ोगे ना? तो फिर वहाँ से दूसरा इंडिया वाले रिक्शा करना पड़ेगा। तो स्वागत है भाई साहब आप लोगों का इंडिया में। तो इंडिया में सिम निकालने के लिए आऊँ मैं पैसे। तो भाई साहब अभी अपने इंडिया में हम पैसा निकाल लें, और इंडिया में देखो फाट से निकलेगा। इंग्लिश दबा दो, ये आगे भाई। यही पैसे नेपाल में नहीं निकले थे, इसके लिए मुझे 20 का रुपये का चूना लगा रिक्शे के लिए। और यहाँ पे देखो लिखा है यूज़ फॉर ओनली इंडिया। यहाँ पे देखो ये यूज़ ओनली इंडिया। ओके तो ऑलराइट गाइज, अभी हम फिर से वापस आ चुके हैं नेपाल के बस स्टैंड में। अब यहाँ से हम टिकट बुकिंग करने का एक अच्छा सा काउंटर देखते हैं, और वहाँ पे सस्ता मतलब बुक करके कम ज़्यादा करा के फिर आप लोगों को बताते हैं ना कि क्या प्राइस वो है टिकट का, जो ऑनलाइन छोड़ को ऑफलाइन। ओके नहीं 1800-1700 होता है ना भाई? नहीं, आप जाएंगे तो 1800 होगा लास्ट प्राइस। गाड़ी वाटर से देना पड़ेगा लास्ट प्राइस से 1800 और कम नहीं होगा। नहीं होगा। तो अभी आपने 2500 क्यों बताया? वो तो फुल प्राइस है ना, फुल प्राइस वो है। फुल प्राइस तो हाफ एक क्या होता है? वो डिस्काउंट वाला प्राइस आपको 1800। अगर मैं कम नहीं करूँगा तो वो आपको बिल्कुल उससे कम नहीं होगा। नहीं, अगर मैं 2500 आपने बोला ना, हाँ अगर मैं नहीं कराता कम तो नहीं, वो मैं नहीं बोला आपको। हाँ वो आप इतना बोलते हो, फिर आप अपना डिस्काउंट करके 1700 लाते हो। 1800 देंगे लास्ट 1800। लास्ट नहीं तो आपको 25 से पीना पड़ेगा। डीजल सीजल सब महंगा है सर इधर। दिन भर में कितनी आपके बस जाती है यहाँ से? यहाँ से हाँ यहाँ ये काउंटर से 2 बस जाते हैं। एक कम। तो भाई साहब 2500 बताएंगे और 1800 में आपको लेकर जाएंगे। और ये है एसी बस, और नॉर्मल बस से अगर आप जाएंगे तो भाई 2-3 दिन लग जाएंगे जाने में। तो यही बेटर है कि आप अगर जाते हो तो भाई साहब एसी से ही जाओ, और मैं एसी से ही जा रहा हूँ। बहुत महंगा भाई नेपाल। 3:30 बजे 3:30 बजे आएगी। कल कितने बजे पहुँचाएगी? तो आपको 8:30 से 9 बजे पहुँचाएंगे आप। सुबह में? सुबह से। आप सच बता रहे हो इतना पैसा? हाँ। न्यू देख के बता रही हूँ सर। आप चले जाइए। नहीं। सुन लीजिए, आप 2000 से कम किसी भी काउंटर ने काट लिया, लेकर जाए आपको भी फ्री में लगूंगा। जगत माता यातायात एंड ऑटो कंपनी से मैंने बुक करा है भाई साहब, और ये नेपाली करेंसी में पूरे 1800 रुपये का पड़े हैं। और 3:30 बजे छूटेगी, और भाई साहब सुबह में पहुंचा देगी 9-10 बजे के आसपास में। ठीक है, और ये आप लोग देख लो, अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो आप इनसे विज़िट कर सकते हो। नेपाल में आप यहाँ से, आप नेपाल में जैसे ही इंटर करते हो सिलीगुड़ी की तरफ से, वेस्ट बंगाल तरफ से
काकाट मीठा में। तो यहीं पे बस स्टॉप मिल जाएगा, आप यहाँ पे आओ और इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लगा देता हूँ, आप स्टॉप करके पढ़ लेना भाई साहब। तो भाई साहब ये जो आप बस देख रहे हो हर अलग अलग कंपनी की बस है, यानी कि हर ऑफिस के अलग अलग बस है। तो अभी हमारी बस भी आने वाली, भैया फ़ोन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी घुसते हैं, उनके बस आती है तो देखते कौन सी बस है जो भाई 1800 रुपये लिए अच्छी होगी। हो गई अंदर से सीट मुकम्मल। 12 नंबर भाई साहब मेरी है सीट यहाँ की। ये लिखा हुआ है सीट नंबर 5-6। इसी तरीके से मेरा 12 नंबर है, पीछे होगा। ओ भाई धर्राटे काट रहे हैं, धर्राटे काटते हुए जाएगी अपनी बस यहाँ से। और ये भाई सीट का तो पॉलिश मार के रखा है क्या ये लोग, इतना चिकना है सीट। और भाई साहब ये पूरा अंदर का नज़ारा है इसी तरीके से सीट में, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और एसी भी चल रही है यहाँ पे, आप यहाँ पे कम ज़्यादा इधर उधर दाएं बाएं कर सकते हो। एसी 2 एसी है, एक ये मेरे लिए है और एक ये मेरे बगल वाले के लिए, यहाँ के लिए। तो यहाँ भाई साहब फिर से एक बार बता दूँ कि ये 3:30 बजे छूटेगी और कल सुबह 10 बजे के आसपास पहुँचाएगी। तो आप जोड़ लो कि कितने घंटे का सफ़र है। और ये 470 किलोमीटर के इसका डिस्टेंस जो कवर करने जा रही है हमारी बस। और अगर आप बिना एसी वाली बस से जाओगे तो भाई जा ही नहीं सकते 470 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। 2 दिन लग जाएंगे आपको पहुँचने में, और आपका उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएगी और गर्म में आप पक जाओगे। तो इसमें भी पकने ही वाले हैं, क्योंकि कितना भी एसी हो लेकिन भाई सब बस ही होता है, आप पक ही जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है फ्री वो है पानी। तो पानी आपको मैं पानी लेने जा रहा था तो मुझे इन्होंने बोला कि ये यहीं पे फ्री मिलेगा, तो बस में पानी फ्री है। तो ये भी अच्छी बात है, नहीं तो यही पानी भी 20 रुपये का मिल जाता है इंडियन करेंसी में। यहाँ से अभी हम लोग की गाड़ी चल चुकी है, और अगर आपको यहाँ पे धूप लगती है तो आप इसको पर्दा भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं पर्दा हटा दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा देखेंगे अपन यहाँ से, और ये शीशा तो ओपन नहीं होगा, एसी है ना इसलिए। तो भाई बहुत लंबा सफ़र है, आराम से तय करेंगे। धर्राटे को मार रही भाई धर्राटे। तो भाई साहब अगर हम पीछे बात करें तो पीछे तो कोई नहीं है, और यहाँ पे गिने चुने आदमी बैठे हुए हैं, जैसे कि एक मैं, एक भैया, 2 3 4 5 6 7 10 लोग भी पूरे बस में नहीं है, और पूरी बस खाली है। अब देखते हैं, अब रास्ते में भरते हैं तो होगा, नहीं तो फिर तो 10 लोग भी नहीं है, पूरी बस खाली जा रही है। लेकिन भरते भरते जाएंगे स्टॉप, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो अभी यहाँ पे भर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये एसी चल रहा है भाई, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बुखार भी होने लगा है अपने को। और हमारी गाड़ी 15 मिनट चलने के बाद रुकी है, अब देखते हैं कितने देर रुकेगी, उसके बाद चलेगी गाड़ी भाई। और पूरी की पूरी रोड ट्रिप आप लोगों को मैं शेयर करते चलूँगा, और कौन कौन सी सिटी होते हुए जाएगी वो चीज़ भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। कि आप इस जगह का नाम क्या था, इस जगह का नाम क्या था, काकार मीठा से काठमांडू जाते हुए कौन कौन सी सिटी बीच में पड़ेगी, सब कुछ आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब 3:30 बजे से चलते हुए 4:30 बज चुके हैं। तो 1 घंटे का सफ़र हमारा बस ने कवर कर लिया है। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से, बदली का मौसम भाई बहुत तगड़ा है, धूप तो नहीं है लेकिन एसी चल रही है, तो एसी की वजह से अपने को ठंडी भी महसूस हो रही है। और यहाँ का प्यारा से व्यू आप लोग देख लो, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और भाई साहब हमने काठमांडू का मैप लगाया है, 4:40 है अपने टाइम में, और यहाँ से अभी भी 470 किलोमीटर था, लेकिन 434 किलोमीटर बचा है। 10 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, लेकिन रुकते हुए जाएंगे तो 12-12 घंटे हो जाएंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। अभी हाल ये है कि एसी चल चल के सर में दर्द होने लगा है, और इसीलिए मैं इसको लगा लिया हूँ। और मैंने तो अपना एसी बंद करके रखा है, ये देखो, और भैया ने अपना एसी चालू किया है, तो हवा आ रही है इसलिए मैं इसको लगा लिया। और फिलहाल अभी गाड़ी चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, मतलब 10 किलोमीटर भी सही से नहीं चलती, गाड़ी रोक देते हैं। अब धर्राटे कब काटेगी अपनी गाड़ी वो पता नहीं।
सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि ये है ईटा हरिनगर। और यहाँ पे अभी जो हम लोगों की बस यहाँ पे रुकी है, तो पहला स्टॉप पे रुकी है भाई साहब। तो ये है ईटा हरिनगर का बस स्टॉप। और ये भाई इतनी घटिया बस है यार, इतनी स्लो स्लो चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बस तो बस ही होती है भाई, कितने भी चल रहे हैं। रोड तो भाई रोड की वजह से नहीं जा पा रही है, इसलिए ट्रेन होता तो फटफट पहुँच जाते। यही कह रहे हैं बस इधर है। तो ईटा हरी बस स्टॉप पे पहला स्टॉप रुका है, और अभी देखना पड़ेगा और कितने किलोमीटर के जाने के बाद फिर दूसरा बस स्टॉप रुकेगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी के टाइम हो चुके हैं 5। तो क्या करना है, एंजॉय करना है और क्या करना है। तो यहाँ का व्यू देख लो भाई, यहाँ से भी आपको हर जगह से मिल जाएगी बस। और ये है जहाँ से ककरविटा से अगर आप यहाँ तक आओगे तो यहाँ से सफ़र 80 किलोमीटर का है। तो 80 किलोमीटर हम लोग फ़िलहाल कवर कर चुके हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग भरमजिया में रुके हुए हैं, और ये एक ढाबा है। ढाबा में रुकते हुए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलाते हैं। 150 से 200 किलोमीटर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी 150 किलोमीटर के आसपास से पहुँचे होंगे। तो भरमजिया में पहुँचे, और फिर 8 बज चुके हैं, अभी के टाइम हो चुका है। तो ढाबे में रुके हैं खाना खाने के लिए। तो इस तरीके से रुकती है भाई, और गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसा 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 आराम। सर दर्द करने लगा एसी का जैसा, इतना दिन भर धूप में घूमो और रात में एसी में पकड़ दिया भाई मेरा सर दर्द। तो इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे अभी हम लोग ढाबा में खाना खा रहे हैं, और बाकी फिर हम लोग इसी तरीके से थोड़ी देर के बाद रुकती रहती है गाड़ी, फिर चलती है, रुकती है, चलती है। तो आपको कल बताएंगे कि टोटल कितने स्टॉप पे रुकी है। और अगर बस की तरफ से जो हम लोगों को सेवा मिले ना, तो सिर्फ 1 बोतल पानी 1800 दे के सिर्फ 1 बोतल पानी भाई, और सीट सोने का भी जरिया नहीं है। बस में बैठने एक फ़ायदा तो हुआ कि सिनेमा हॉल फ्री में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सिनेमा हॉल की फीलिंग आ रही है। और ये कौन सी मूवी है आप लोग कमेंट्स में बताओ। बस का भी इस तरीके से पूरा लाइट वगैरह सब बुझा दिया है, और सिनेमा को चालू कर दिया, और मस्त एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दूसरा दिन, और अभी हम लोगों को यहाँ पे काठमांडू पे आने वाली बस पहुँचाई है। और पूरे भाई साहब 17 घंटे लग गए, क्योंकि कल 3:30 बजे से हम लोगों का बस था, और आज दूसरे दिन सुबह में 10 बजे पहुँचाया। तो 17 साढ़े 16 घंटा इसे आप अरक फरक लगा लो। सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी, इतना ज़्यादा लंबा घंटे का फ़र्क किया। 10 घंटे ज़्यादा टाइम लिया, नहीं तो अगर 500 किलोमीटर का सफ़र होता है तो 6 से 7 घंटे में कवर हो जाते हैं। तो स्वागत करता हूँ आप लोगों को नेपाल काठमांडू से, यानी कि नेपाल के कैपिटल काठमांडू से। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं यहाँ से कहीं एक मैंने धर्मशाला पता किया है, नेट पे सर्च किया है, तो उसको देखेंगे, और वहाँ पे अगर रूम मिल रहा है तो वहाँ पे लेंगे, और नहीं तो कोई हॉस्टल पे लेंगे। तो तबीयत भी ख़राब हो रही है यार फिर से। तो ये वो लोग तो यहीं पे रखते हैं, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को A to Z जानकारी मिली होगी कि आप कैसे आ सकते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया इस वीडियो में, और ये वीडियो कहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, एक्सप्लोर कराएंगे आप लोगों को काठमांडू, तो वो वीडियो मिलते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना अगर देख रहे हो तो वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं फिर पहुँचने के बाद।